Is math related to science though? हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स गैलेक्सी सब्सक्राइबर्स। और मैं आपके सामने हाजिर एक नई वीडियो और एक नए चैप्टर के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि ये वीडियो बहुत पहले आ जाना चाहिए था लेकिन बहुत लेट आया है। ओके, उसके लिए आई एम सॉरी। कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो आगे से मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा कुछ भी ना हो, मैं रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करूँ। ओके, तो आइए वीडियो को करते स्टार्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में, यानी मतलब हम वो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिससे हमारे आगे के क्वेश्चंस बनने वाले हैं। यानी सिंपल भाषा में बोले तो हम लोग पॉलिनोमियल्स का मतलब पूरा ऊपर से नीचे तक छानबीन कर देंगे। ओके, इंट्रोडक्शन होगा आज पॉलिनोमियल का। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अरे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ओके, किस चिड़िया का नाम है पॉलिनोमियल? तो अ पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन विच इज कंपोज्ड ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड एक्सपोनेंट्स। मतलब पॉलिनोमियल हम लोग उसको बोलेंगे, किसको? उस एक्सप्रेशन को बोलेंगे जो वेरिएबल से बना हो। वेरिएबल्स बोले तो एक्स वाई जेड जो लेना है ले लो यार, जिसका कोई वैल्यू फिक्स्ड ना हो। ओके, कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स यानी फिक्स्ड वैल्यूज जैसे कि 1 2 3 0 -5 -6, ये सब हमारे कॉन्स्टेंट्स है। ओके, एंड एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स यानी पावर के फॉर्म में हो, एक्स स्क्वायर हो, वाई स्क्वायर हो, जेड स्क्वायर हो। ओके, तो उस एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगला टर्म आता है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो ये क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो वेरिएबल जो भी है हमारा, पॉलिनोमियल का वेरिएबल जो भी है हमारा, उसका जो हाईएस्ट पावर होगा उसको हम लोग डिग्री बोल देंगे। जैसे कि एग्जांपल दिया है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। इसमें हमारा वेरिएबल क्या है? एक्स है। एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है भाई? 2 है, तो इसका डिग्री क्या हो गया? 2। अरे वाह, ये तो इतना आसान है यार। चलिए आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब पॉलिनोमियल्स के कितने प्रजाति हैं, मतलब कहाँ तक पॉलिनोमियल्स का जो जाल है फैला हुआ है। तो सबसे पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब जिस किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो? 1 हो, उसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए एक्स प्लस बी। ये किस फॉर्म में रहेगा? ए एक्स प्लस बी। ए और बी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ओके, अगला आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो a polynomial whose degree is 2 is called quadratic polynomial. It is represented as ax square plus bx plus c where a, b and c are real numbers and a is not equal to 0. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ओके, मतलब जिस किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो? 2 हो, उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक बोलेंगे। ओके, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाला पूरा ही 0 हो जाएगा और ये बन जाएगा बी एक्स प्लस सी, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये नहीं होना चाहिए। ओके, ए इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अगला प्रजाति देखते हैं हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, मतलब जिस किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो? 3 हो, उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे साफ भाषा में। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भाई ये क्या होता है? बाई मतलब हम लोग जानते हैं 2 होता है, और क्वाड्रेटिक अभी पीछे पड़ के आया कि डिग्री जिसका 2 हो, यानी यहाँ पे 2 बार 2 आ गया यानी 4। अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, मतलब जिसका डिग्री 4 हो वो बाई क्वाड्रेटिक होगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 1। ओके, इसमें x का हाइस्ट पावर 4 है। अगला टर्म आता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे हमारे इस चैप्टर से। ओके, तो क्या होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ द पॉलिनोमियल विच ऑन पुटिंग गिव्स द रिजल्ट जीरो। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का वेरिएबल, वेरिएबल का वो वैल्यू जिसको रखने पे पूरा पॉलिनोमियल ही जीरो हो जाए, वो होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। नहीं समझ में आया ना? एग्जांपल देता हूँ, देखो एग्जांपल में क्या है हमारा? एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 1। ओके, इसमें वेरिएबल हमारा x है। ओके, तो x के जगह पे कुछ ऐसा रख दो, कुछ भी ऐसा रख दो यार, हाथी रख दो, घोड़ा रख दो, कुछ भी ऐसा रख दो जिसको रखने पे हमारा रिजल्ट क्या आ जाए? जीरो आ जाए। तो उस रिजल्ट को हम, मतलब उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके, तो जैसे यहाँ पे -1 रखने पे जीरो हो जा रहा है हमारा, तो -1 को हम क्या बोलेंगे? -1 इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्लियर हो गया होगा। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप के बारे में। ओके, तो सबसे पहला हम जो टाइप का पॉलिनोमियल ले रहे हैं वो है एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, अब हम लोग रिलेशनशिप में क्या होगा? रिलेशनशिप में होगा सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, तो रूट्स को हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा से। ओके, अल्फा और बीटा से हम लोग डिनोट करते हैं रूट्स को। तो सबसे पहला है हमारा सम ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। क्या होगा हमारा? माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है। अब बी के पास माइनस लगा दो और किससे डिवाइड कर दो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि है हमारा ए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, माइनस बी बाई ए। ओके, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ओके, अगला है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स बोले तो अल्फा इंटू बीटा। ओके, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा, कांस्टेंट। कांस्टेंट है यहाँ पे हमारा सी बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए। सी बाई ए होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो ये तो रिलेशनशिप। अब अगला रहता है कि मतलब आपको रूट्स दे दिया रहेगा। ओके, और आपको पॉलिनोमियल बनाना होगा। जैसे कि यहाँ पे इफ जीरोज आर गिवन देन वी कैन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी अल्फा और बीटा अगर आपको दिया हुआ है तो आप पॉलिनोमियल बना सकते हैं खुद से। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिख देंगे और कुछ भी हो माइनस बैठा देंगे, फिर लिखेंगे सम ऑफ फ्रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर करेंगे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा। तो जो भी आ जाएगा वो हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ओके, इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कब, जब हमें अल्फा और बीटा दिया हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक दूसरा प्रजाति का पॉलिनोमियल लेंगे जो कि है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें हमारा देखिए डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होगा, 3 होगा। ओके, यानी यहाँ पे 3 जीरोस आ गए। उन जीरोस का नाम क्या ले लेंगे हम लोग, अल्फा, बीटा और गामा। ओके, ये 3 जीरोस ले लेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा क्या रिलेशन, जो कि है सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। वो क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यानी भैया माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, बी, और बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, ए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है हमारा, माइनस बी बाई ए। अगला आता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, समझ नहीं पाते हैं बच्चे क्या लिखा हुआ है इसमें, तो मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए, इसमें पहले प्रोडक्ट करना है फिर सम करना है। प्रोडक्ट किसका करना है, तो प्रोडक्ट उनका करना है जिसमें एक बार में सिर्फ 2 रूट्स लेंगे हम लोग, जैसे कि अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा। ओके, लिख देता हूँ मैं, अल्फा बीटा फिर प्लस करेंगे बीटा गामा फिर प्लस करेंगे अल्फा गामा। ओके, ये होता है इसका मतलब। तो ये क्या होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, सी बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यानी कि ए। ओके, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा होता है हमारा सी बाई ए। और लास्ट है हमारा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कांस्टेंट क्या है हमारा, डी, बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, ए। ओके, तो जैसे हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रूट्स दे देता था और बोलता था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए, वैसे ही हम लोग क्यूबिक में भी बना सकते हैं। अगर आपको अल्फा बीटा और गामा दिया हुआ है तो आप कैसे बनाएंगे पॉलिनोमियल, सबसे पहले लिख लीजिएगा एक्स क्यूब। ओके, उसके बाद आंख बंद करके माइनस बैठा दीजिएगा। ओके, फिर आपको लिखना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, फिर आपको प्लस बैठाना है। ओके, उसके बाद आपका ये वाला टर्म आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स, फिर आपका माइनस होगा और आप फिर करेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो आपका एक पॉलिनोमियल बन जाएगा, और वो कैसा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके,